सभी मित्रगणों को मेरा नमस्कार। साथियों, हम सभी जानते हैं कि पवित्र ग्रंथ रामायण जी की रचना श्री वाल्मीकि जी ने की। अब वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की तो उसके पीछे क्या कारण, किस बात ने प्रेरित किया, किन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो इस सुप्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ को लिख सके। तो इस कहानी को जानेंगे। एक बार तपस्वी वाल्मीकि जी ने मुनियों में शिरोमणि नारद जी से पूछा कि हे मुनि, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? वो मुनि जी से पूछते हैं, नारद जी से पूछते हैं, क्या कोई ऐसा पुरुष है जो सदाचार से युक्त हो, समस्त प्राणियों के हित के बारे में सोचता हो, विद्वान, सामर्थ्यशाली, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, शांतिमान और कभी भी किसी की निंदा नहीं करने वाला, इतने सारे गुणों से युक्त क्या कोई पुरुष धरती पर है? तब नारद मुनि जी उन्हें कहते हैं, हाँ, एक ऐसा पुरुष है। उसका चरित्र वाल्मीकि जी को बताते हैं। वो कौन है? इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम का चरित्र, उनके जीवन की गाथा नारद जी मुनि वाल्मीकि जी को बताते हैं। वाल्मीकि जी जब इसको सुनते हैं तो वो इतने उत्साहित हो जाते हैं, इतने प्रभावित होते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि ये जो जीवन गाथा है ना भगवान श्री राम, ये केवल मुझ तक या मुनि तक, नारद मुनि तक ही सीमित ना रहे, ये संसार के प्रत्येक व्यक्ति के तक पहुंचनी चाहिए। संसार की दिशा बदल देगी, सारे दुखों को संहार कर देगी, सारे कष्टों को दूर कर देगी। ये ऐसी कथा है। अब वाल्मीकि जी ने मन में ये विचार कर लिया। अब विचार तो किया, लेकिन इस तरह के चरित्र को, ऐसी जीवन गाथा को लिख पाना भी बहुत मुश्किल था। तो वाल्मीकि जी इसके लिए हिम्मत जुटा रहे थे, इसका चिंतन कर रहे थे। तो एक बार की बात है कि ऋषि वाल्मीकि जी और उनके एक शिष्य थे भरद्वाज जी, ये अपने आश्रम से बाहर आए और तमसा नदी के किनारे किनारे उसके तट पर घूम रहे थे। तमसा नदी जो है वो आज के समय की टोंस नदी है, जो गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। उसके किनारे किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि तमसा नदी जो है, इसका जल बहुत ही स्वच्छ है, शांत लग रहा है, शीतल लग रहा है। तो उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज जी से बोला कि मैं इस नदी में स्नान करना चाहता हूं। इस नदी का जल इतना ही शुद्ध पवित्र लग रहा है जैसे कि एक तपस्वी का हृदय होता है। फिर क्या था, वो स्नान की तैयारी करने लगे। तो जब ये वाल्मीकि जी नदी के तट पर खड़े हुए थे तो इन्होंने देखा कि एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा, जिसे सारस पक्षी कहते हैं, उसका जोड़ा उस नदी में वहां पर दोनों एक दूसरे के साथ चहक रहे हैं, खेल रहे हैं, और वहां कभी जल में कभी बाहर उड़ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए वाल्मीकि जी बहुत ही खुश और आनंदित हो रहे थे। एक तो प्रकृति थी इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ, और उसमें प्रेम और देखने को मिल गया। लेकिन तभी क्या हुआ, वहां एक शिकारी आया, निषाद जिसे कहते हैं, शिकारी आ गया। उसने धनुष बाण चढ़ाया और बाण को साध दिया उस जोड़े की तरफ। बाण जाके सीधा लगा नर क्रोंच को, और वो नर पक्षी वहीं मर गए। उसके मरने पर जो उसकी पत्नी थी, उसकी जीवन साथी थी, तो बहुत दुखी हुई, रुदन करने लगी और करुण क्रंदन की आवाज वहां पे आने लगी। तो जो अभी एक वातावरण बना हुआ था प्रकृति प्रेम का, वो सब शोक में हो गया। और जैसे ही वातावरण बदला तो वाल्मीकि जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया।
गुस्सा आया तो उनके मुख से अपने आप ही एक श्लोक निकल गया। और ये जो पहला श्लोक उनके मुख से निकला, ये था मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। वाल्मीकि जी ने उस शिकारी से कहा कि हे निषाद शिकारी, तूने काम मोह में मग्न इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर को मार दिया है, इसलिए तू जीवन भर सुख और प्रतिष्ठा से वंचित रहे। ये जो श्लोक था, यह मानव इतिहास का पहला श्लोक माना जाता है और इसीलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं और रामायण जो उन्होंने लिखी थी उसे आदि काव्य कहते हैं। वाल्मीकि जी ने श्लोक बोल तो दिया, लेकिन वो खुद अचंभित थे कि मैंने कोई विचार तो किया नहीं, मेरे मुख से निकल कैसे गया। अपने आप ही जो ये श्लोक निकला, इसमें छंद, लय और अर्थ अपने आप ही आ गए थे। वो इस पर विचार कर रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से बोले कि ये जो श्लोक तुमने बोला है, ये मेरी प्रेरणा से बोला है, ये कोई संयोग नहीं है बल्कि एक दैवीय योजना है। अब तुम इसी छंद में भगवान श्री राम की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो तुम ये रचना करोगे, यह युग युग तक अमर रहेगी। जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियां हैं, तब तक लोग रामायण का गान करते रहेंगे, तुम्हारे श्लोक अजर अमर होंगे और राम कथा पूरे जगत को धर्म, मर्यादा और आदर्श का मार्ग दिखाएगी। ये आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को दिया। तो शायद आप समझ गए होंगे कि वाल्मीकि जी ने जब नारद जी से रामचरित्र और उनका जीवन गाथा सुना था और उनके मन में जो विचार आया, क्योंकि ये जगत को नई दिशा देने की प्रेरणा थी, तो उसको पूरा करने के लिए वाल्मीकि जी के मन में एक यह विश्वास जगाने के लिए कि वो इस ग्रंथ की रचना कर सकते हैं, स्वयं ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने उनकी मदद। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को प्रेरित किया और विश्वास दिला दिया कि तुम इसको लिख सकते हो। अब वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल गया था, वो वापस अपने आश्रम चले जाते हैं और दिन रात मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कि जो नारद जी ने सुनाया उसको मैं लिखूं तो लिखूं। जैसे ही वो चिंतन करते चले जाते हैं तो उन्हें वो सारे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो राम जी के जीवन में हुए थे, इतने क्लियर दिखाई देते हैं जैसे प्रत्यक्ष उनके सामने हो रहे हैं, और वो लिखते चले जाते। इस तरह से वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। उन्होंने मन में विचार लाया और उसे ब्रह्मा जी ने अपने आशीर्वाद से पूरा कराया। मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि वाल्मीकि जी ने पूरे संसार को समझाने के लिए, राम जी के चरित्र को घर घर तक पहुंचाने के लिए उस ग्रंथ को लिखा है। हमें या तो केवल ये पढ़ना है या केवल सुनना है। उन्होंने तो अपना जीवन लगा के इसे लिख दिया, हमें तो अपने जीवन में से प्रत्येक दिन कुछ हिस्सा निकाल के 15 मिनट, आधा घंटा रोज इस चरित्र को जरूर पढ़ना है। जैसी संगति वैसी मति, रामायण हमारे लिए सत्संग का काम करती है। जैसे ही हम राम जी के चरित्र को रोज सुनते हैं, कुछ हिस्सा, धूल के कण के बराबर एक हिस्सा हमारे मन में उतरता है, हमारी आत्मा शुद्ध, पवित्र, शांत, गुणों से भरपूर हो जाती है, जीवन सुखमय बनता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो वाल्मीकि जी की रामायण है, इसमें जितने भी प्रसंग हैं उनको एक एक करके आपको सुनाऊं। आप कृपा करें, मेरे साथ बने रहिए, इस ग्रंथ का रस आस्वादन करिए। धन्यवाद।